हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और मैं हूं शबनम खान और हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। और ये जो पोर्शन है कला और संस्कृति का, ये राजस्थान के सभी अदर सब्जेक्ट्स की बजाय ज़्यादा इजी है। इसमें सभी चीज़ों के लेकर सिर्फ दो चार फैक्ट होंगे जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में स्वांग से। स्वांग तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नाट्य। लोक नाट्य में हमने मुख्य जो लोक नाट्य थे उनका अध्ययन किया था और उसी क्रम में आज हम देखेंगे स्वांग। तो सबसे पहले हम स्वांग की एक साधारण सी डेफिनेशन देखेंगे कि स्वांग किसे कहते हैं। तो स्वांग है कि किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक या पौराणिक व्यक्ति जैसी वेशभूषा धारण करना, कि कोई इस तरह का नाटक करना जिसमें उस तरह के पोशाक या वेशभूषा भी धारण करके कोई नाटक करना, या जैसे बहुरूपिया जो होता है उससे मिलता जुलता ही स्वांग होता है। तो उसके बाद में किसी नाटक को करना ये स्वांग कहलाता है। तो एक बार फिर से देखेंगे कि किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक व्यक्ति जैसी वेशभूषा धारण करके जो हम स्वांग करते हैं तो वो स्वांग होता है। अब स्वांग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले कि प्रसिद्ध कहाँ का है, कि स्वांग जो है ये प्रसिद्ध कहाँ का है, तो ये है नारों का स्वांग, ये है मांडल भीलवाड़ा से। नारों का स्वांग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध किससे है, तो नारों का स्वांग का संबंध है मांडल भीलवाड़ा से। और ये कब होता है, तो ये होता है चैत्र कृष्ण की त्रयोदशी को। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को होता है और ये मिलती जुलती होती है बहुरूपिया, यानी बहुरूपिया से संबंधित ही होती है। बहुरूपिया का मतलब क्या होता है, किसी की तरह दूसरे की तरह रूप बदल कर कोई नाटक करना, तो उसी तरह से स्वांग रचना भी कहते हैं। तो ये प्रसिद्ध है नारों का स्वांग मांडल भीलवाड़ा से और ये चैत्र कृष्ण की त्रयोदशी को होता है और इसे मिलती जुलती है बहुरूपिया। अब हम बात करते हैं कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लोकप्रिय किसने बनाया, किसको, स्वांग को। ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किसने बनाया। तो इसका आंसर है जानकीलाल भांड, और इसको हम मंकी मैन भी कहते हैं। जानकीलाल भांड जो है इनका जो संबंध है ये है भीलवाड़ा से और इन्होंने स्वांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। एक और फैक्ट यहाँ पे आता है कि धनरूप भांड की कला से खुश होकर जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने जागीर दी, कि धनरूप भांड हुए थे उनकी कला से खुश होकर, कि जोधपुर के जो महाराजा थे कौन, मान सिंह, इन्होंने इनको क्या दिया था, जागीर। तो यहाँ पे दो फैक्ट हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किसने बनाया, तो यहाँ पे आएगा जानकीलाल भांड, और जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने जो जागीर दी थी वो किसकी कला से खुश होकर दी थी, तो वो थे धनरूप भांड। और इसके अलावा अन्य कलाकार की भी बात करते हैं तो यहाँ पे एक और नाम आता है, वो है परशुराम। तो इसी तरह से स्वांग में हमने देखा कि प्रसिद्ध है नारों की स्वांग मांडल भीलवाड़ा से, और ये लगती कब होता है ये, तो चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया इसको जानकीलाल भांड जो कि भीलवाड़ा से है, और धनरूप भांड की कला से खुश होकर जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने इनको जागीर दी। और अन्य कलाकारों में भी एक नाम और आता है जो कि है परशुराम। तो परशुराम का भी संबंध किससे है, तो ये है स्वांग से। अब नेक्स्ट हमारा आता है भवाई। भवाई से एक यहाँ पे भवाई जनजाति भी है, तो ये बिल्कुल वही है कि भवाई जनजाति से संबंधित है ये भवाई लोक नाट्य। मुख्यतः ये होता है गुजरात में। भवाई का संबंध मुख्यतः कहाँ होता है, तो ये है गुजरात में, और राजस्थान में भी वहाँ होगा। राजस्थान में भी गुजरात के जो सीमावर्ती क्षेत्र जो लगते हैं वहाँ पे राजस्थान में भी किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे ये राजस्थान का नक्शा है और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे गुजरात की बाउंड्री लगती है, और ये जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र से जो संबंधित जिले हैं वहाँ का संबंध जो है ये है भवाई नृत्य से। तो कौन कौन से जिले होते हैं यहाँ पे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, और जो ये जिले हैं इनका संबंध जो है किससे है, तो है भवाई से। संगीत की अपेक्षा अभिनयकर्ता पर बल दिया जाता है इसमें। इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे संगीत, राजस्थान के जितने भी लोक नाट्य हैं इन सभी में क्या है, संगीत पे अधिक बल दिया गया है। लेकिन इसमें क्या है कि संगीत में कम दिया गया है और अभिनय यानी कि एक्टिंग और कर्तव्य पे सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया है वो किस में, तो भवाई में। भवाई, इसमें जनजाति की बात करते हैं तो भवाई जिनकी भवाई जाति द्वारा किया जाता है नृत्य, जिनकी उत्पत्ति किससे हुई, तो केकड़ी के बागाजी जाट से मानी जाती है। भवाई जाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो केकड़ी के महाराजा केकड़ी के बागाजी जाट से मानी जाती है। और ये एक व्यावसायिक प्रवृत्ति का भी नृत्य माना गया है। और प्रमुख भवाई नाट्य की यदि बात करते हैं तो जसमा ओडन ये शांता गांधी को, और इसके अलावा बीकाजी और बागजी जो है ये प्रमुख भवाई नाट्य से संबंधित है। मुख्य कलाकार यदि और इसमें पूछ ली जाते हैं तो वो है रूप सिंह, तारा शर्मा और सांगीलाल। मुख्य कलाकारों का नाम आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, रूप सिंह, तारा शर्मा और सांगीलाल।
रूप सिंह, तारा शर्मा और सांगीलाल का संबंध किससे है? तो भवाई नाट्य से। इसके अलावा पुरुष व स्त्री जो पात्र इसमें पार्ट लेते हैं उनको क्या कहते हैं? ये होते बोपा ही हैं। बोपा जो बोपी होते हैं वही होते हैं। लेकिन जब इस भवाई नाट्य में जब हम पार्ट लेते हैं तो इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं सग्गा और सग्गी जी। ये भी एक यहाँ पे फैक्ट है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से भवाई नाट्य मुख्य गुजरात में और राजस्थान में, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र। संगीत की अपेक्षा किस पे बल दिया जाता है? तो संगीत की अपेक्षा इसमें एक्टिंग पे और कर्तव्य पे बल दिया जाता है। इसके अलावा ये एक व्यावसायिक प्रवृत्ति का नृत्य है। प्रमुख भवाई नाट्य की हमने बात की, जसमा ओडन जो शांति गांधी को दी गई, और बीकाजी और बागजी। मुख्य कलाकार कौन कौन से यहाँ से? तो मुख्य कलाकार है इसमें रूप सिंह, तारा शर्मा और सांगीलाल जी। थोड़ा मौसम खराब है तो शायद आपको थोड़ी डिस्टर्बिंग होगी। और पुरुष व स्त्री पात्र, पुरुष और स्त्री पात्र को इसमें क्या कहा जाता है? तो सगोजी और सग्गी जी कहा जाता है। तो ये नेक्स्ट हमारा नाट्य हो गया भवाई। अब हम बात करते हैं फड़ की। फड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे राजस्थान के क्वेश्चंस में ये सबसे एक फेवरेट कह सकते हैं आप। यहाँ से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आता है फड़ क्या होता है कि लोक देवी देवताओं की जीवन गाथा को बाँचना, लोक देवी देवताओं की जीवन गाथा को बाँचना, उनकी प्रशंसाएं करना, उनके जीवनी को बताना ही फड़ होता है। और मुख्यतः बोपा या बोपिन द्वारा रावण हत्या या जंत्रवाद बजाते हुए। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फड़ के साथ में कौन सा वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है? तो कौन सा है? रावण हत्या और जंत्रवाद। अब इसमें कुछ मुख्य फड़ की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ किसके द्वारा बजाई जाती है? तो ये नायक या आयडी जाति के बोपो द्वारा। वाद्य यंत्र कौन सा यूज किया गया? तो रावण हत्या। और ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो पाबूजी की फड़ है। और कौन सा इसमें वाद्य यंत्र यूज किया गया है? तो रावण हत्या। और किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा, नायक। अब नेक्स्ट फड़ की बात करते हैं जो है देव नारायण जी की फड़। ये किस जनजाति के द्वारा? तो गुज्जर जाति के बोपो द्वारा। और वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो जंतर वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। और ये सबसे लंबी फड़ है। अब देखिए डिफरेंस देखिए, सबसे लंबी फड़ कौन सी है? तो देवनारायण जी की। और सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो पाबूजी की। पाबूजी की फड़ कौन बजाते हैं? तो नायक जनजाति के लोग। और देवनारायण जी की फड़ कौन बजाते हैं? तो गुज्जर जनजाति के लोग बाजते हैं, सॉरी। और वाद्य यंत्र भी देखेंगे यहाँ पे, पाबूजी की फड़ में किसका यूज होता है? तो रावण हत्या का। और देवनारायण जी की फड़ में किसका यूज होता है? तो जंतर का। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। 2 सितंबर 1992 में भारतीय डाक विभाग द्वारा देवनारायण जी जयंती पर फड़ पर 2x2 डाक टिकट भी जारी की गई है। ये पूछा गया है कि कौन सी फड़ पे डाक टिकट जारी किया गया है? तो वो है हमारे देवनारायण जी की फड़। और इसके अलावा ये कब हुआ? तो ये हुआ था 2 सितंबर 1992 में। क्या था उस दिन? तो उस दिन थी देवनारायण जयंती। तो ये भी एक फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और रामदेव जी की या कामड़ जाति के बोपे रावण हत्या, यानी कि रामदेव जी की भी फड़ होती है। किसके द्वारा बाची जाती है? तो कामड़ जाति के द्वारा। कामड़ जाति के जो बोपे होते हैं वो बजाते हैं। और कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं? तो रावण हत्या। और चौथे मल चित्तेरे ने यह फड़ बनाई थी। रामदेव जी की जो फड़ थी वो किसने बनाया था? तो चौथे मल चित्तेरे ने बनाई थी। अब हमारा नेक्स्ट जो नाट्य है वो है चार बेंत। छोटा सा है। चार बेंत का संबंध यदि हम पूछते हैं तो मुख्यतः टोंक में होता है। और वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है इसमें? तो इसके साथ में तो डपली या डफ यूज किया जाता है। और टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के समय अब्दुल करीम खान व करीम खान निहंग ने लोकप्रिय बनाया कि ये है चार बेंत। चार बेंत को फेमस किसने किया? एक हमारा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे। तो चार बेंत को फेमस किसने किया? तो करीम खान व करीम खान निहंग ने लोकप्रिय किया था इसको, चार बेंत को। तो इस तरह आज की क्लास में हमने अध्ययन किया स्वांग का और भवाई का। और नेक्स्ट हमारा लोक नाट्य था फड़, और इसके बाद में चार बेंत। तो आज इसी तरह हमारी इस क्लास में लोक नाट्य जो है राजस्थान का कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तो समाप्त होता है। मिलते हैं नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।